तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते फजूल बातों पे। मतलब आपके लिए फजूल, मेरे मतलब की बातें। तो स्टार्ट करते हैं काम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, और उसके साथ एक रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि मास ऑफ एलिमेंट किस तरह से निकालेंगे अगर आपको कॉम्पोजिशन गिवन हो। तो मैंने इसमें बताया था कि मास ऑफ एलिमेंट जो है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, ठीक है। वो है कॉम्पोजिशन इनटू मास ऑफ सैंपल। इट इज़ नॉट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इट इज़ सिंपल कॉम्पोजिशन। एंड सिंपल कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, किसी से मिस हो गया हो अगर, और अगर कोई क्लास में नहीं था कल, तो इट इज़ बेसिकली परसेंटेज बाय 100, क्योंकि ये मेंशन नहीं है स्लाइडों में, तो इसको काइंडली नोट कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। कोई एब्सेंट था तो भाई, शायद आप एब्सेंट थे ना, तो नोट कर लो ताकि हम आगे चलें। कर लिया नोट? अच्छा, क्या देखते हैं आज क्या पढ़ना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। मैंने अभी तो कंपोजिशन और परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला थोड़ा सा बता दिया, बट यूजुअली ये है कि आप क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में एक वो गो में चल रहा होता है पूरा चैप्टर, बाद में फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए काइंडली साथ साथ करिएगा। अभी के लिए हमने क्या पढ़ना है, आज के दिन हम टाइप्स ऑफ फार्मूला, जो हमारे कोर्स कंटेंट मैंने डिवाइड किया था, उसमें टॉपिक नंबर 5 है आउट ऑफ आई गेस 14, जिसमें से मैंने बताया था 14 तो हमने बाद में करना है। इसके बाद हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइट्रेशन और मोल्स के साथ ही मोल्स करेंगे, तो टाइट्रेशन का टॉपिक करेंगे, साथ ही मोल्स और टाइट्रेशन का टॉपिक भी कर लेंगे। तो 13 यहाँ पे करने हैं। उनमें से चैप्टर टॉपिक नंबर 5 है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, या टाइप्स ऑफ फार्मूला है। इसमें एक स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है, जिसके साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन, वो चीज़ जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसके उधर हम करेंगे, और 3-4 स्लाइडों में फास्ट पेपर क्वेश्चंस मैं इधर से भी करा दूंगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटेल में उधर करते हैं, इधर मैं रफली करूँगा, तो इसलिए नहीं करना। चलें जी, सबसे पहले देखें जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। ठीक है जी, डेफिनेशन नोट कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंसिडर करें आपके पास एक कंपाउंड है, पहले समझ लें, फिर आप डेफिनेशन आराम से नोट करते रहिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास कंसिडर करें एक कंपाउंड है, जी सॉरी, आपके पास एक कंपाउंड है H2O2। ये एक कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 नंबर पे जो लिखा हुआ है, बाकियों को भी डिस्कस करेंगे, बट वो ठीक है जी। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर अगर आ रहे हों, ठीक है, उनका नंबर आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह इस एटम मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर, दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कहते हैं। आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और ये आपस में बॉन्डेड है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया, समझ आ गई है? यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपके पास, जिसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। यही मैंने आपको बताया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है। जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो बॉन्डेड टुगेदर होंगे एक सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में, ठीक है जी, जो फॉर्मूला उस टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट हो गया, आगे चलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जी, जिस तरह ये ऊपर एक एग्जांपल देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेसिकली वो ये वाला फॉर्म वो होगा
C6H12O6। अगर आपने फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में पढ़ी है, या जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को, आई गेस एनर्जी चेंजेस में आएगा या कहीं ना कहीं आएगा, एटमॉस्फेयर में भी आएगा, सॉरी हाँ एटमॉस्फेयर के टॉपिक में आएगा, एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। तो मैं भी आपको बताऊँगा, अभी लिख भी जा जी, C6H12O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमने पढ़नी है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस। जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस क्या है? सो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो वो है MR। ठीक है जी, जो MR है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, ये बेस करता है जो हम इसको फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MR क्या है? वो है रिलेटिव टू कार्बन 12। ठीक है, बट ये रिलेटिव टू कार्बन 12 नहीं है, ये सिर्फ सम ऑफ एटॉमिक मैसेज है। जो ये है ये रिलेटिव एटॉमिक मैस है। तो अगर इसमें कोई ऐसा मैस आपको गिवन हो, यानी कि 15 ग्राम्स ऑफ वो गिवन हो, तो उसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप वो पूछे तो आप सिर्फ सम करेंगे, कार्बन 12 को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और MR में जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम कार्बन 12 के साथ से डिवाइड करते हैं टोटल मैस को, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस में कार्बन 12 को कंसिडर नहीं करते। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, सिर्फ मैसेज को ऐड कर देते हैं। बट यूजुअली हमारे कोर्स कंटेंट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है वो बेसिकली MR को ही कंसिडर करते हुए, यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस को ही कंसिडर करते हुए निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है क्या? डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है जी, सम ऑफ, सॉरी ये एक सेकेंड, ये सम SOME नहीं है, ये SUM है। बेसिकली मैं डिक्टेट कर रहा था पावर पॉइंट को, तो उसकी वजह से उसने SOME लिख दिया, मेरे से भी नजर नहीं आया जी। ये सम है, सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, H2O2। ठीक है जी, हमने कहा सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, इसका एटॉमिक मैस क्या है? 1। कितने हैं? 2, तो 2 हो गए। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? ऑफ ऑल दी, तो वो इसलिए किया क्योंकि ऑफ ऑल दी एटम्स है। ठीक है जी, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको गिवन है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। ये पीरियोडिक टेबल से हम देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ना सिखा दिया था जब रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ाया। इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। जब आप ये प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 + 32 इज इक्वल टू 34। ठीक हो गया, ये है H2O2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस। ठीक है, ये नोट कर लिए जी। इसी तरह आपके पास ग्लूकोज है, मैंने इसका बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस है C6H12O6। ठीक है, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो कार्बन का जो आपके पास एटॉमिक मैस है वो है 12 × 6। क्यों? 6 एटम्स है, 12 × 1 × 12 होना था, सॉरी एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं। वन इंटू 12, ठीक है जी, प्लस 16 × 6। ठीक है जी, इसका आंसर अब आप निकालेंगे तो आप 72 + 12 84 + 80 और जी 80 96, 84 और 96 इज़ 180 जी। ठीक है, 180। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 180। सो ये आप देख सकते हैं सिमिलरली बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस MR। ठीक है जी, नेक्स्ट है इथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एल्केन्स के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, C2H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये देख लें, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मैथ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 12 + 1 × 6 इज इक्वल टू 2 × 12 = 24 + 6, यह आ जाएगा आपके पास
30। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लीजिए इथीन नंबर 4 पे। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उधर हम पढ़ रहे होंगे C2H6 सॉरी 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 सॉरी, ये तो डबल बॉन्ड होता है हम से। C2H4 इथीन। ठीक है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कीन्स में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे। अभी के लिए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स निकालें। 12 × 2, 12 कितना किसका, कार्बन का, 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, प्लस 1 × 4। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है जी। तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैथ्स है। आगे चलें, समझ आइए, बहुत आसान है, सिंपल टू MR। और डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, तो वो भी हो सकता है। चलें आगे। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा टाइप ऑफ फार्मूला जो हमने पढ़ना है। हमारे कोर्स कंटेंट में 3 फार्मूलाज हैं, 4 सॉरी। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल फार्मूला यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में होता है, तो हम वो वहीं पढ़ेंगे। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे भी आता है मोल्स के चैप्टर में, इसको यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो पढ़ेंगे जी। एम्पिरिकल फार्मूला देख लें क्या है। देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन छोड़ दें, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पढ़ा है C6H12O6, यही पढ़ा है ना, C6H12O6 हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है ग्लूकोज का। अच्छा जी, हमने क्या कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि एक ऐसा फार्मूला जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन एनी वे को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है हमारे पास एक ऐसा फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब इधर कौन कौन से हैं? कार्बन एक प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब सिर्फ CHO लिख देना एक फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खासी बात नहीं है, या पसंद करने वाली बात नहीं है, या कन्वेंशन नहीं है, कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। सो हम फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने एक चीज़ निकाली कि यार हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते कि हम क्या करें, ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये कार्बन कितने कार्बन्स मौजूद हैं, कितने हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, कितने ऑक्सीजन्स मौजूद हैं, इनका रेशो निकाल लें। अच्छा, रेशो कैसे निकलता है यार, वो तो मैथ्स की बात है, बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। रेशो ऐसे निकलता है कि आपने अगले पे निकालते हैं 6 12 6, आप याद रखें, अगले पे निकालते हैं, जगह नहीं है यार, जगह छोड़नी याद नहीं। 6 रेशो ऐसे लिखते हैं, 2 कोलन्स डालते हैं, 12 और 6। ठीक है जी, ये होता है। हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं बाय द स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे ये डिविजिबल हो। 2 वो डायरेक्ट हो जाता है 2। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 3 सॉरी 2 4 4 2। जी, ये आपके पास आ जाएगा 2 4 2। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 2 अगेन करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करता है, सॉरी, तो आपके पास अब आंसर जो आएगा वो आएगा 1:2:1। ये जो बीच में डॉट हैं, रेशो कैलकुलेट करने नहीं आती। 2 3 4 6। अच्छा सॉरी, 2 3 are 6, मैं एक सेकेंड कैलकुलेट करती हूँ। 2 6 are 12 और 2 3 are 6। ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर इनको डिवाइड करेगा तीनों नंबर्स को, वो है 3, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो डिवाइड करता है। हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं मैथ्स में।
मैथ्स की बात है, रेशो निकालना सीख लेना, आपके चैप्टर नंबर 10 था D2 में हमारे वक्त में, अभी मुझे नहीं पता। 1 to 1। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करके मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके, तो ये होती है हमारे पास रेशो। यानी कि हम कहते हैं कि जी एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये रेशो इधर लिख देते हैं 1 to 1, तो CH2 हो। ऐसा फॉर्मूला जो आपके को all elements present in a compound with its simplest ratio शो करे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। डेफिनेशन देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अ फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अच्छा, ये रेशो जो है ये वाली, इसको पॉइंट्स में डिवाइड नहीं करना, ये होल नंबर जहाँ तक जा रहा होगा वहाँ तक रखना है। ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ में मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, वो आप देख लीजिएगा। एक चीज़ मैंने मिस की है, वो आप देख लीजिएगा। वो है कि हम थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे, जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे है कि ये इस एम्पिरिकल फार्मूला का जो पर्पस होता है वो बेसिकली ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंट्स ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये इसका आपके पास पर्पस होता है। तो ये यहाँ पे वैसे लिखा हुआ तो है ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई, रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक हो गया, समझ आई है या नहीं आई? प्रैक्टिस करेंगे और समझ आ जाएगी। ग्लूकोज का हमने देख लिया, CH2O है। नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ब्यूटेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्केन्स में हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, C4H10 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, ठीक है जी। मैं अभी स्टेप्स लिख भी देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ठीक है। अब क्या करें, सबस्क्रिप्ट उठा लें, ये सबस्क्रिप्ट है, सेकेंड स्टेप, ठीक है जी। इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट डिविजिबल, ठीक है जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कर सकते हैं। वो क्या आएगा देख लें, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 जी। और कोई डिवाइड होता है 2 और 5 को, कोई नंबर जो डिवाइड करे? नहीं करता। सो क्या हो गया, दिस इज द स्मॉलर रेशो दैट कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स, ठीक है जी, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो गया। अब आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सॉरी, जो एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उनको लिखें। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इनका नंबर जो सिंपलेस्ट रेशो आई है वो लिखें। C2H5 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, द a formula that represents the simplest whole number ratio of all the atoms of all elements present in a molecule. Basically it is representing which elements are present in a molecule, ठीक है। वो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है जी। नेक्स्ट नोट कर लिए थे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पिछले में भी पढ़ा, इधर भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके पास है H2O2 जी। सबसे पहले राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप्स पहले लिख देता हूँ फिर आपको ये लिख दूंगा स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है राइट, एक सेकंड छोड़ें, इसका ये इसमें क्या आता है, देखिए छोड़ने से ये क्या आता है, ऐड पेज, ऐड ड्राफ्ट, ऐड पेज करना।
इसको भी छोड़ें, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये भी छोड़ दो। यार रुको, सॉरी। अच्छा ठीक है, अब समझ आया। चलो ठीक हो गया जी, हाँ ठीक है, पेज पेज सही है जी। स्टेप्स देख लें। स्टेप्स टू फाइंड empirical from molecular formula. Number 1, write molecular formula of a substance. Number 2, pick the subscripts from molecular formula. Sorry for bad handwriting. Number 3, find their simplest रेशो। अब इतना तो आना चाहिए कि सिंपलेस्ट रेशो कैसे है, वो प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, उससे भी आ जाएगा। ओहो यार क्या है। नंबर 4, राइट एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल स्लैश compound. Number 5, write simplest ratio in subscript ऑफ 4 क्या है, एलिमेंट्स जो आपने लिखे हैं। ये 5 स्टेप्स हैं आपके पास, इनको देख लीजिए। ये बीच में आ गया, सॉरी। पहला स्टेप क्या है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है जी। दूसरा क्या है, पिक द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फाइंड देयर सिंपलेस्ट रेशो, ये तीसरा हो गया। सिंपलेस्ट रेशो को क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं कंपाउंड के और सिंपलेस्ट रेशो उसमें लिख देनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। जी, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो हम कर रहे थे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देख लें।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है आपके पास H2O2। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिख दिया। सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए नंबर सबस्क्रिप्ट से उठाएं, तो नंबर है 2:2। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलती है? डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ द नंबर्स। तो ये क्या आ जाएगी? 1:1। 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। ठीक है जी। अब चौथा स्टेप क्या है? जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो लिख दें, HO। सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखते हैं। सो बेसिकली 1 मैंने आपको बताया था, कब बताया था? शुरू में जब हम आयनिक कंपाउंड का सिंबल बना रहे थे, स्टेप्स भी लिखवाए थे उसके, कि आपने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ HO भी लिखते हैं। सो बेसिकली H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2 और एम्पिरिकल फार्मूला है HO। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। इथीन जी, ओ सॉरी, इथीन है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका पढ़ा है और हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। इथीन है C2H4। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, अगला स्टेप क्या है? उसके नंबर उठाएं सबस्क्रिप्ट से, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उठाएं, उठा लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसको स्मॉलेस्ट नंबर जो है उससे डिवाइड कर दें, जो उनको डिविजिबल है। ये भी कर सकते हैं कि जो डिविजिबल है, तो 2 को स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल है वह 2 है, 4 को जो डिविजिबल है वह 2 है। आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है जी। रेशो आ गई। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर वो लिखें, वो लिख देते हैं। C है, H है जी, लिख दिया। अब क्या करें? एलिमेंट्स लिखें। हाइड्रोजन है 2, C1H2। काफ़ी काम का काम फरमा रही हैं। C1H2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो CH2 है। अच्छा, बाय द वे, हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिनको पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्केन्स हैं उनका बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8, नहीं, जो एल्कीन्स होते हैं, सॉरी, इन सारी एल्कीन्स का सिवाय सारी एल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2, सारी की सारी। ये जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं जिन्होंने पढ़ी हुई उनको जब पढ़ाऊँगा तो फिर उनको पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट जी, ये देख लें, ये भी वही है। पास्ट पेपर क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ मैंने सिर्फ कॉपी करके लिख दिए, MCQ से, कुछ इधर से, ऐसे ही जगह बच जाए, पत्नी क्या सोचा जी। पढ़ लें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अब ये उसने फार्मूला दिया हुआ है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड पता होने की, लेकिन बहरहाल ये फार्मूला के नाम। ठीक है जी। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? सिंपल है, स्टेप्स लगाने। सबसे पहले रेशो ऑफ ऑल द एटम्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, जी गिवन है। अगला स्टेप क्या है? रेशो जो सबस्क्रिप्ट में नंबर्स हैं ऑफ एटम्स वो लिखें, लिख दिया। इनकी रेशो लें। कैसे रेशो लेंगे? कैसे रेशो लेंगे? डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, ओह सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ ऑल द नंबर्स। तो ये है 2, ये है 2। मैंने रेशो लिखने का जनरल मेथड बनाया है। इसमें जैसे कि मैथ तेज़ है तो उसको पता होगा, इसमें 4 से डिवाइड करें तो रेशो डायरेक्ट आ जाएगी। बट जनरल मेथड है, जिस तरह आपके पास 3 है, 8 है और 5 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा। वैसे इसकी ये रेशो यही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाएं। 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। अगेन स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड, 2 है वो, 2 है, 2 है। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। स्मॉलेस्ट रेशो क्या आ गई?
स्मॉलेस्ट रेशो क्या आ गई? 241. 241. थर्ड मेथड है, थर्ड चीज़ है, इसमें कंपाउंड एलिमेंट लिखें, सॉरी फोर्थ जो आपका स्टेप है वो है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कंपाउंड को लिखें. फिफ्थ स्टेप है उनके सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखते हैं. 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो C2H4O इज़ दी आंसर. ठीक हो गया. नेक्स्ट. ये बीच में यार वो आ गई स्लाइड, सॉरी. मैं वैसे भी ये मैंने डिलीट कर देना, बाद में इसके स्टेप्स को ऐड करूँगा जी. एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स. नेक्स्ट स्टेप. सिंपल वर्ड्स में क्या डेफिनेशन है इसकी? सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स है वही एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स है. सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स फाइंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स होता है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला से. ठीक है जी. और इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं, वो भी मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ. ठीक है जी. जी ये देख लीजिए, ये पहले देख लें फिर डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और वो भी जी. नोट दैट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज मैसेज. कौन से मैसेज? मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स. ठीक है जी. इज सेम एज दैट ऑफ MR. मतलब जिस तरह MR या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैथ्स हम कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक हो गया. ये नोट कर लिया पॉइंट जी. नेक्स्ट. इधर देखें, डेफिनेशन सुन लें ज़रा, फिर भी रस्मन कार्रवाई कर लेते हैं. Sum of all the atoms of all the elements present in the empirical formula of a substance is known as empirical formula mass. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल नीचे आपको ग्लूकोज गिवन है. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. C6H12O6, क्योंकि ज़रूरी है एक्सप्लेन करना, किसी को हो सकता है फिर भी ना समझ आई हो, इसलिए C6H12 यार, C6H12O6 एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है? हमने कैलकुलेट किया था कैसे? 6 12 6. रेशो निकालनी है, निकाल लें. जब आप रेशो निकालेंगे आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर. उससे आपके पास जो रेशो आएगी करते 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 वो है 1:2:1, सॉरी 1:2:1. एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा वो लिख देते हैं, क्योंकि मैंने पीछे कैलकुलेट किया, किसी को समझ नहीं आई वो पीछे जाके देख सकता है. C आपको आई भी 6 क्या है? C1H2O1. ये फॉर्मूला के लिए आप समझें ये मॉलिक्यूल है, सॉरी यार, समझे ये मॉलिक्यूल है, इसका आपने MR निकालना है. बस इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकल आएगा. देख लें कैसे निकलता है. ये तो छोटा है. कार्बन क्या है? 12 इंटू कितने एटम्स है? 1. प्लस हाइड्रोजन का है 1 इंटू कितने एटम्स हैं? 2. प्लस ऑक्सीजन का है 16 इंटू कितने एटम्स हैं? 1. इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स आ जाएगा. जी कैलकुलेट करें. 30. जी ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, 14 प्लस 16 इज़ 30. बिल्कुल ठीक है, 30 इज़ द आंसर ग्लूकोज के लिए. ठीक है. नेक्स्ट देख लें एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, क्योंकि हमने इन सारे कंपाउंड्स के मेरे ख्याल से फार्मूला कैलकुलेट किया एम्पिरिकल, फिर भी देख लेते हैं. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2. एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, सबस्क्रिप्ट से नंबर उठाएंगे, उनकी रेशो ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 रेशो आ जाएगी 1:2. रेशो कैसे लेते हैं? जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट डिवाइड नंबर होता है जो डिवाइड कर सकता है न्यूमरेटर को, उससे डिवाइड करते हैं. तो ये 1:2 नहीं है, सॉरी, दिस इज़ 1:1. ठीक हो गया. ये आपके पास आ गया है. इससे जब आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे आपने सबसे पहले क्या लिखना है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, HO और 1:1. ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया. 1:1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ HO भी काफ़ी है. ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? समझ लें, एज्यूम करें, कंसिडर करें. ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसका आपने MR निकालना है. इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे. अगले स्लाइड पे मैंने यही बात लिखी हुई है. तो निकालेंगे तो किस तरह निकलेगा?
लेकिन जब मेंशन करेंगे तो MR नहीं करेंगे, ये वाली टर्म करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, EFM भी नहीं करना, एम्पिरिकल फार्मूला मास पूरा लिखना है। हाइड्रोजन कितना है 1, एटम्स कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितना है 16, एटम्स कितने हैं 1, इज इक्वल टू 70। ठीक है, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट इथेन C2H4, यही है नहीं 6 जी, पीछे लिखा था 6 जी, 2 6 की रेशो लेनी है, डिवाइड बाय 2 क्यों, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 2 and 6 इज 2। कैसे पता है, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी, जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1:3। फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे CH3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा रहा। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के शुरू वाले क्वेश्चन पर मैंने बहुत टाइम लगाया था, क्योंकि वो कई बार समझ नहीं आता, हालांकि इतना दिखता नहीं है मुश्किल, बट कई बार समझ नहीं आ रहा होता। जी देख लें, CH3, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंसिडर करें ये आपके पास कंपाउंड है, आपने इसका MR निकालना है। ठीक है जी, कार्बन कितने हैं 12 × 1, कार्बन का MR है 12, AR है 12 × 1, प्लस हाइड्रोजन का AR है 1 × 3। आपने हाइड्रोजन के 3, एक और बात बता दूं क्योंकि मैंने ये बात पहले मेंशन नहीं की, हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेंशनड आपने इन दोनों को यूज़ नहीं करना, अगर वो मेंशन करे तो करना है, वरना यूज़ नहीं करना। जनरली जो यूज़ होगा हाइड्रोजन वो यही होगा H1। ठीक है जी, ये वाला यूज़ होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले कहीं मेंशन किया था इसलिए मैंने बता दिया जी। सॉल्व करेंगे, 12 + 3 = 15, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। इथीन को कंसिडर कर लें जल्दी से, एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला हुआ है, फिर निकाल लेते हैं। C2H4, रेशो लेनी है 2:4 की। 2:4 कहाँ से आया, इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 4 एटम्स। इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 2 and 4 इज 2। डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आ गया 1:2। कार्बन हाइड्रोजन दोनों एटम्स लिख दिए जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, सबस्क्रिप्ट में सिंपलेस्ट रेशो डाल दी। ये 5 स्टेप्स से जो हमने फुलफिल किए। अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैथ निकालना है, कंसिडर करना है ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका आपने MR निकालना है। तो अगर इसका MR निकालना हो तो वो किस तरह से निकलेगा, कार्बन का आपके पास है 12 × 1, AR 12 है × 1, प्लस हाइड्रोजन का 1 है × 2, आपके पास आंसर जो आएगा वो 12 + 2 = 14 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने लाइन आपको पढ़ा दी, क्वेश्चन देख लीजिए पास पेपर का, May June 21 5070 का क्वेश्चन है। द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड X इज CH2। जी, कंपाउंड है CH2, डायरेक्ट छापे ना मार देना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी, मैंने आपको ये बताया था कि CH2 जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, ये सारे एल्कीन ग्रुप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका एम्पिरिकल फार्मूला यही होता है। ये मैं एम्पिरिकल फार्मूला वैसे स्मॉल लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है जब एग्ज़ाम में लिखना है, तो इसकी कोई एब्रीविएशन नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की MR है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की MR है। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसकी भी कोई एब्रीविएशन नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है पूरा जी। देख लें, एंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X इज 50, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला 70 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ X। सो बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है रिलेशन बिटवीन MR एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू रिलेशन, बेसिक हेडिंग डाल के ये क्वेश्चन की ये वाला ईयर नोट कर लें। ठीक है, रिलेशन बिटवीन की एब्रीविएशन है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन MR एंड एम्पिरिकल फार्मूला
आपने एम्पिरिकल फार्मूला पूरा लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ स्पीड्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से छोटा लिख रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन एम आर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। एम आर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है, देख लीजिए, देख लेते हैं। इसमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालें। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कैसे निकलेगा? आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, किधर गिवन है? ये गिवन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकलेगा कार्बन 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ये पहला स्टेप है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। ठीक है जी, कैसे निकलेगा? जाहिर एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है जी। 14 ज़हन में रखें, मैं मिटाने लगा हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखा था। 14 ये लो, हो गया। चलो साथ साथ लिखा करो। फोर्टीन आ गया। अब क्या आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या करना है? एम आर डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स। एम आर कितना है? 70। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स कितना है? 14। डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 5 आना चाहिए। 5 है, ये 5 आया। ये 5 क्या है? ठीक है, ये 5 नोट कर लें, मैं आपको बताता हूँ। ये 5 इधर नोट कर लेते हैं। 5 आंसर आया हमारा इसका, जो हमने मेथड निकाला है, जिसकी अभी मैं आपको लिख भी देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नोट्स में लिखवा देता हूँ जी। 5 क्या है? ये रिलेशन बिटवीन एम आर एंड एम्पिरिकल फार्मूला है फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, अभी भी बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, तीसरा कोई कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता। ये वाला मेथड एम आर और एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता भी दूंगा। और सॉरी, जब पढ़ाएंगे तो उनको डिटेल में पता भी लग जाएगा कि क्या होता है। रिलेशन बिटवीन एम आर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ये आ गया फॉर हाइड्रोकार्बन्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है आपके पास फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। सेकंड, ये कैसे निकलेगा? फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला गिवन। सेकंड क्या करें? सॉरी, वो देख लें 5 को भी, यहाँ पे 5 का रिलेशन भी आने लगे। कार्बन नंबर इज इक्वल टू, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट भी कर दूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत अभी आपको समझ नहीं आएगी सही से, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एम आर डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, ठीक है जी। अभी डाल गया, मैंने लिख दिया, फिर मैंने कहा चलो करा देते हैं, वरना मैं शायद छोड़ भी देता। असल में क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ, कई बार नहीं सही से पता लगता कि ये इस टॉपिक से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं। बट कार्बन नंबर इज इक्वल टू एम आर ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, नोट भी कर लीजिए, कोई मसले की बात नहीं जी। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया था? वो आया था बेसिकली इस क्वेश्चन में
आपके पास आंसर जो आया था वो आया था इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन नंबर जो है वो आपके पास 5 है, यानी कि टोटल इस कंपाउंड के अंदर 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। जी, ऑप्शंस में देखें किस में 5 कार्बन प्रेजेंट है। एक सेकंड, जी CH2 ए पार्ट नहीं है, बी नहीं है, सी C5H10 ये है, डी CnH2n भी नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगर नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, वैसे आ जाना चाहिए, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एम्पिरिकल फार्मूला को काफ़ी रिलेट करते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% कार्बन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। जी 75% कार्बन है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला 75% कार्बन के लिए। देखें ये फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, और थ्योरी पेपर में और एमसीक्यू में कम, बट थ्योरी पेपर में ये वाले क्वेश्चंस इस तरह के भरे पड़े होते हैं। देखें सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है। ठीक है जी, जी टेबल बना लेंगे। टेबल बन गया, 3 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3। मैं 1 2 3 मिटा रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है जी, अच्छा इस जगह को खाली छोड़ दें, सॉरी ये वाली जगह ऊपर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट जो इसमें पहला एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, कार्बन। कैसे पता, हाइड्रोकार्बन्स में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। जी दूसरा कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। पहला रो बनाएं, पहली रो में आपने लिखना है गिवन इंफॉर्मेशन जो आपको होगी वो है परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज एक सेकंड रुक जाएंगे, परसेंटेज मैसेज। परसेंटेज मैसेज कितने हैं, कार्बन का कितना परसेंटेज मैच गिवन है आपको, 7। इसको रेड से लिख लेते हैं, 75। अब हाइड्रोजन का कैसे आएगा, 100 जी टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज, ये क्या है, ये बेसिकली जो आपको परसेंट गिवन है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। ठीक है, कि इतने परसेंट ऑफ द कंपाउंड इज ये, यानी कि 75% ऑफ कंपाउंड इज कार्बन। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन कितना होगा, टोटल हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में पढ़ा था कि टोटल परसेंटेज इज 100, तो 100 माइनस 75 इज 25। ये पहला कॉलम आपका हो गया। ठीक है जी, आपने क्या किया है, पहले कॉलम में परसेंटेज मैसेज जो कि बेसिकली गिवन ही थे वो लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 75 इज एक्चुअली गिवन, ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन कंसिडर की जाती है क्योंकि ये बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट रो आपने बनानी है, सेकंड रो है, इसके मैं कोई स्टेप्स नहीं लिखूंगा तो इसको गौर से देखना है, मैं टेबल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ बेशक आप इंग्लिश में लिखते जाएं। मेक अ टेबल, द हेडिंग ऑफ फर्स्ट कॉलम हेडिंग वुड बी नॉन, सेकंड इज कार्बन, थर्ड इज हाइड्रोजन।
ठीक है जी। फर्स्ट रो इज परसेंटेज मैसेज, सेकंड रो इज AR। कार्बन का AR क्या किधर से आएगा? पीरियोडिक टेबल 12। हाइड्रोजन का AR किधर से आएगा? पीरियोडिक टेबल 1। पीरियोडिक टेबल से AR MR आपको MR कैलकुलेट करने भी आता है, AR निकालने भी आता है। नेक्स्ट थर्ड, अब आप कॉलम पे आ जाए। आपने AR लिख लिया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है? बेसिकली आपने करना है परसेंटेज डिवाइडेड बाय AR। इसको एक चीज़ का नाम भी देते हैं और वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और फिर मैं शायद ये साइड पे एक्सप्लेन करने आऊँ भी पीछे, ठीक है। और वो जो नाम देते हैं वो देते हैं, आपने सुना ही होगा नाम, वो देते हैं मोल्स का। ये बेसिकली मोल्स होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कहीं, आपने शायद स्कूल में अगर कहीं पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि मोल्स इज़ बेसिकली मैस ओवर मोलर मैस। इसका वन ऑफ द फॉर्मूला ये भी होता है, जो कि मैं इस फॉर्मूला को आपको इधर से भी एक्सप्लेन करूंगा और वहाँ से क्या कहते हैं इक्वेशन मेथड से भी इस फॉर्मूला को सॉल्व करना सिखाऊंगा। बट ये होता है, तो परसेंटेज बेसिकली मैस ही है, मैस की परसेंटेज है, तो हम इसको एज परसेंटेज ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आपने बेसिकली अभी के लिए क्या याद रखना है कि आपने क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय AR कर लेते हैं। परसेंटेज क्या गिवन है आपको? 75। AR क्या है? 12। क्या आंसर आएगा? 6.25। जी 6.25। इधर भी देख लें, 25 है डिवाइडेड बाय 1। क्या आंसर आएगा? 25। नेक्स्ट देखें, सॉरी, जी नेक्स्ट यहां से देखें, परसेंटेज और आपने वो कर लिया, उसी को कंटिन्यू करेंगे टेबल को नीचे। सॉरी, जी नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा आपके पास आएगी, अब हम सिंपलेस्ट रेशो निकालने लगे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि सिंपलेस्ट रेशो क्या बात आ गई, किस चीज़ की। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने ये जो निकाला है ना आपके सामने जो हमने चीज़ कैलकुलेट की है 6.25 और 24 की, 6.25 और 25 की, हम ये क्या कह रहे हैं, हम बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो इसका फॉर्मूला है ना वो है कार्बन 6.25 कार्बन एटम्स है, 25 हाइड्रोजन एटम है। जाहिर है होल नंबर में नहीं, होल नंबर में होना चाहिए, तो हम इसको बेसिकली अगर आप होल नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहाँ से हम होल नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, कई मल्टीपल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज का एम्पेरिकल फार्मूला एक ही भी हो सकता है, जिस तरह मैंने बताया एल्कीन्स का C2H2 इस सारों का, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन बेसिकली हम कंसिडर क्या करते हैं इस पोजीशन पे कि आपके पास कार्बन C6.25H25 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास, हम कंसिडर ये कर रहे थे। अब हमने सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। अब यहाँ से क्या समझ लें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से निकलना आसान है, वो क्या है 6.25 रेशो 25। कंसिडर करें जो हम डॉट लगाते थे वो ये बेसिकली लाइन लगी हुई है, रेशो निकालनी है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। जब पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए, इस मेथड में अक्सर पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर दोनों नंबर्स में है उससे डिवाइड कर देना है। इधर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, बेसिकली इधर स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 6.25 है और 6.25 है, इससे दोनों को डिवाइड करें। 6.25 डिवाइड बाई 6.25, ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ गया। 25 डिवाइड बाई 6.25 ये 4 आ गया।
सो बेसिकली क्या मतलब है, सिंपलेस्ट रेशो आपके पास क्या आई है इस केस में, सिंपलेस्ट रेशो जो आपके पास आई है वो 1:4 है। इस लाइन को भी खींच सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अब आप यहाँ से बनाएं। बेसिकली यहाँ से यहाँ ये आपने कंसिडर करना है, सॉरी ये आपने 6.25 और ये वाला जो आपको पास है इस इंफॉर्मेशन को आपने कंसिडर करना है, ये वाला कि ये आपके पास प्रेजेंट है रेशो ऑफ एटम्स, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जो नंबर सबस्क्रिप्ट नंबर्स हैं। स्टेप 2 जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए था वहाँ से आपने आगे मूव ऑन करना शुरू कर देना है। 1:4 आई है। अगर इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, मैंने क्वेश्चन में मेंशन है हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में 2 एलिमेंट्स होते हैं C1H4, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इसको 1 तो हम लिखते नहीं बेसिकली, तो CH4 ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला यही फाइंड करना था। समझ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को नहीं भी आए तो कोई मसले की बात नहीं। देख लीजिए, वही टेबल बनाना है। यहाँ से 3 एलिमेंट्स है, एक नहीं है, ठीक है जी। पहले कॉलम को एज इट इज छोड़ दें, दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट लिखें, फिर दूसरा एलिमेंट लिखें। एक सेकेंड इरेजर दे दें। पहला कॉलम छोड़ दें, दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट लिखें, फिर दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर तीसरा एलिमेंट लिखें। ये आपके पास टेबल पूरा हो गया, ठीक है जी। पहले कॉलम में आपने क्या चीज़ लिखनी है, परसेंटेज मास, ठीक है जी, लिख लेते हैं। पहले कॉलम में लिखनी है परसेंटेज मास। बेसिकली जो आपको परसेंटेज केमिस्ट्री ओ लेवल्स में या केमिस्ट्री IGCSE में गिवन होती है, ये परसेंटेज मास ही होती है। क्या गिवन है, पढ़ें ज़रा। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.70 हाइड्रोजन एंड 53.3 ऑक्सीजन। लिखेंगे 40%, 6.70, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 53.3, ठीक है जी, 53.3। ये सारी परसेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, यही आपने फर्स्ट कॉलम में करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट कॉलम आपने क्या लिखना है, AR लिखना है, यानी कि एटॉमिक मास लिखना है। किस चीज़ का, गिवन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखेंगे। AR कार्बन का कितना है, 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 16, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप भी पूरा। थर्ड स्टेप पे जाएं। थर्ड स्टेप क्या था, आपको बताया था, वैसे आपको जनरली बता भी दें, मोल्स कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मोल्स का नहीं पता तो सिर्फ ये है कि कॉलम नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। फोर्टी डिवाइडेड बाई 12, परसेंटेज 40 है, डिवाइडेड बाई 12 AR है, जो आंसर होगा 6.7 डिवाइडेड बाई 1, 53.3 डिवाइडेड बाई 16। अगेन सॉरी, गलत आ गया यार।
क्या मसला है? जी अबे यार मैंने सिलेक्ट नहीं किया, कहाँ से? हाँ जी, चलें टेबल कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज निकालें, क्या आती है परसेंटेज? 40 डिवाइड बाई 12 3.33। 6.7 divided by 1 is 6.7. 53.3 divided by 16 3.33। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें। कैसे निकलेगी? डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इन थर्ड कॉलम, या डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल्स। मैंने आपको बताया है इस केस में इस तरह से निकलती है। कैसे? 3.33 है डिवाइडेड बाय 3.33 है, 6.7 है डिवाइडेड बाय 3.33 है, 3.33 है डिवाइडेड बाय 3.33 है। इससे डिवाइड कर लें। आंसर क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, 2.01। ये 1 आ जाएगा, ये 2.01 आएगा। राउंड ऑफ टू 2 कर लें इसे, एंड ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो ये हो गई। ये आपके पास आ जाएगी रेशो जो आप कैलकुलेट कर रहे थे। अब रेशो आ गई, क्या करना है अब इसको? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 to 1, या सिंपली अगर लिखें तो CH2O। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला मेजर करने का एक और मेथड जो है वो आप ये है। नेक्स्ट देख लें, बिल्कुल वैसा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वैसा ही है। एक टर्म डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। क्या है? अ कंपाउंड कंटेन्स 0.5 ग्राम्स ऑफ सल्फर, 0.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। बेसिकली पहले हमें क्या गिवन होता है? परसेंटेज मैथ्स गिवन होता है। यहाँ पे हम पे सिंपल मैथ्स गिवन है। हमारे कैलकुलेशन स्टेप्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ उसी तरह होगा जिस तरह हम पहले से कैलकुलेट करते आए हैं। टेबल बना लेते हैं जी। टेबल पहला, ये दूसरा, पहली लाइन लगाएं। सल्फर है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है जी। पहले कॉलम में क्या है? मैस है। मैस कितना मैस है सल्फर का? 0 पॉइंट, बता भी दो। 5। ऑक्सीजन का कितना मैस गिवन है? 0.5। ठीक है, 0.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम? मोल निकालते थे। AR सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे AR निकालेंगे। AR क्या है? सल्फर का AR आप जब देखेंगे उससे तो आपको पता लगेगा 32 है। ऑक्सीजन का AR जो आप देखेंगे वो है 16, 32 और 16। हाँ जी। मोल्स निकालेंगे, जिसको मैंने कहा था कि कोई अगर मोल्स अभी तक नहीं पता तो अभी के लिए सिर्फ ये याद कर लें, मैस ओवर मोलर मैस है। ठीक है, या मैस ओवर मोलर मैस अगर
नहीं याद होता तो बेसिकली ये तो याद हो ही जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या 1 है, ये 1 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है जी, चलें करें 1 डिवाइड बाई 2 करें। इस केस में आपके पास 0.5 है डिवाइडेड बाई 32। इस केस में 0.5 है डिवाइडेड बाई 16। क्या आता है 0.01 जी? ये आ जाएगा 0.01, ये आ जाएगा 0.02। 3 0.05 divided by 16 is ये 0.15 है, ये 0.31 है। ठीक है, जब आप दोनों को राउंड ऑफ करेंगे ये 0.15 आ जाएगा। राउंड ऑफ भी करना है, वो सॉरी 0.15 कह रहा हूँ, राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि 5 है अगला नंबर तो इसकी वजह से ये 2 आ जाएगा। सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना, आई एम रियली सॉरी, मैं मिक्स कर गया, सॉरी, राउंड ऑफ नहीं करना, बस यही है। इधर था, टेबल कंटिन्यू करेंगे। अगला स्टेप क्या होता है simplest ratio जी? सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलती है, कैसे निकलती है? divided by the smallest number जी, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? 0.015 जी, मोल्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है निकाल दूं। 0.015 है, ये भी डिवाइड बाय 0.015 है, ये 0.031 है, ये भी 0.031 है। इसको डिवाइड करें, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 2.0 समथिंग आएगा, तो आपने 1 डेसिमल प्लेस तक ले लेना है। ठीक है जी, आपके पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गई? 1:2। सिंपलेस्ट रेशो आ गई 1:2। इससे आप फॉर्मूला निकालेंगे, आपके पास सल्फर एक एलिमेंट था, एक ऑक्सीजन था, SO2 इज द फॉर्मूला। ठीक हो गया? ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। कंपाउंड X हैज द कॉम्पोजिशन 63.6, 36.4 ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X? बिल्कुल जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह है, अक्टूबर नवंबर 20 में। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये होमवर्क है, ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 2% के साथ कराए हैं, एक सिंपल मैथ्स के साथ कराया है, 0.5 ग्राम्स वाला मैथ्स के साथ, 2% के साथ। मेथड 3 बार करवा चुका हूँ, तो कुछ खुद भी करें, हाथ पैर हिलाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें, देख लें। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मेरा डालने का कोई मूड नहीं था, लेकिन क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा बार हुआ था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा ये ना पूछ लें, 4 बार रिपीट हुआ है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड कंपाउंड इज C2H4O। अच्छा जी, वो कहता है जी आप C2H4O है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड कंपाउंड। टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट। एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमने निकालने के लिए 5 स्टेप्स पढ़े हैं। उन 5 स्टेप्स को रिकॉल करें और बताएं एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए इन 4 में से क्या कंडीशंस है, बताती जाएं। द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, no डेंसिटी की कोई बात हमने ऐसी की नहीं। द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ द कंपाउंड, no रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, yes द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, वॉल्यूम की कहीं बात No. हुई? No. नहीं। अच्छा, आपने कहा है सी है।
अच्छा, 5 स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला स्टेप था, सॉरी, 5 स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला स्टेप था, क्या स्टेप थे 5? जल्दी जल्दी बताएं। मॉलिक्यूलर Write फॉर्मूला mol- लिखें, ठीक है जी। दूसरा स्टेप तो क्या था? उसके नंबर ले लें, सबस्क्रिप्ट्स उसके ले लें। थर्ड स्टेप क्या था? उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें। फोर्थ स्टेप क्या था? एलिमेंट के सिंबल्स लिखें, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन। फिफ्थ स्टेप क्या था? सबस्क्रिप्ट में वो सिंपलेस्ट रेशो लिख दें। इसमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहाँ इन्वॉल्व हुए? कहीं इन्वॉल्व हुआ है? अच्छा, तो क्या हुआ? ये ठीक है फिर? ये तो बिल्कुल नहीं ठीक हुआ। जब ये इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो ये ठीक कैसे हो गया? अब देखें ज़रा, आंसर क्या है? बी है। कैसे पता लगा? देख लें, ऐसे पता लगा, मैंने मार्क कर दिया, पता लग गया। इसका आंसर मार्क्स में गलत लिख दिया गलती से, मैं ठीक कर दूंगा। फिलहाल आप ये नोट करें, बी है। बी कैसे है? देखो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ द कंपाउंड। हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपको गिवन थी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये सेकंड मेथड टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला है। ज़रूरी नहीं है एक मेथड जिसके स्टेप्स लिखवाए हैं वो जानबूझ के स्टेप्स नहीं लिखवाए थे कि आएंगे या नहीं, और माशाल्लाह से सबूत दिया है बालकों ने कि रटे मारने के लिए आए हुए हैं। रटा जब तक नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पता होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व कराया, 3 सॉल्व कराए हैं, नहीं पता था। ये क्या गिवन है percentage जी? तो composition, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास percentage जी। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आंसर क्या हुआ? B. जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आसान समझकर छोड़ने लगा था, सिर्फ इसलिए डाला कि रिपीट काफ़ी बार हुआ। 2 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ईच कंटेन द सेम परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास सेम है। क्या सेम होगा इनका? इफ इट फॉलोज दैट दे हैव द सेम, देखें एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर कोई आपको बताए कि 10% हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 कॉम्पाउंड्स के अंदर, उनमें क्या सेम होगा? अभी एक देख लेते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ कोई लेना देना हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है? नहीं, हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पहले पढ़ा है, और हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए कहा है कि इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। तो इसका क्या लेना देना हुआ उसके साथ? नहीं, ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, आंसर भी नहीं है। जब पढ़ेंगे तो पता भी लग जाएगा क्यों नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी को पता हो तो फॉर एग्जांपल वो CH इस तरह का होता है, ठीक है। क्या इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन से अभी तक हमने कोई बात पढ़ी है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइसोमर्स हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हम एल्कीन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ हो गई? आंसर ए। यही प्रूव करने के लिए बताया है, इधर ये पॉइंट प्रूव हो रहा है, वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का लेना देना है, उसके अलावा किसी फार्मूला के आपके पास कोई परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ लेना देना नहीं है। सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला का परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ लेना देना है। यही पॉइंट इस क्वेश्चन में प्रूव हुआ, यही पॉइंट इस क्वेश्चन में प्रूव हुआ, ठीक है। फॉर्मूलाज के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो ओनली रिलेटेड है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, इसके अलावा किसी फार्मूला के साथ वो रिलेटेड नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मैं MCQ ज़्यादा इसलिए डालता हूँ, मैं पहले MCQ डालने लगता हूँ, मैं MCQ डाल लेता हूँ, उसके बाद मुझे थ्योरी खोलता हूँ तो अक्सर रिपीट आ रहा होता है, तो थ्योरी में से कोई डालता ही नहीं। इस बार मैंने थ्योरीज कोई डाले हैं, लेकिन वो मैंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट लेने के बजाय लाइनें कॉपी कर ली हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने थ्योरी पेपर में से ही निकाला था, पेपर 2 में से 5070 से। एक और क्वेश्चन ये वाला 5070 से निकाला था, ये वाला 0620 से निकाला था। तो इस बार मैंने, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करने के लिए वो मेथड पढ़ाना था, इसलिए वो मैंने ऊपर डाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इसके बाद हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम प्रॉपर मोल्स को स्टार्ट कर देंगे। विच फार्मूला इज एन एम्पिरिकल फार्मूला, जल्दी से बताएं। सिंपलेस्ट रेशो, एम्पिरिकल फार्मूला वो वाला फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रिप्रेजेंट कर रहा हो एटम्स की। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपको मिल रही है वो कर लें। ए पार्ट C2H4O सिंपलेस्ट है कि नहीं है? या अल्लाह, C2H4O 2:4:1 को सिंप्लीफाई करें। 2:4:1 को सिंप्लीफाई करें, जल्दी करें, टाइम ज़ाया ना करें। सिंप्लीफाई है जी सिंप्लीफाई है। C4H8O2 4:8:2 ये बी पार्ट है। 4:8:2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला वो है जिसमें रेशो को सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो। किस चीज़ के रेशो को? सबस्क्रिप्ट की रेशो को, नंबर ऑफ एटम्स की रेशो को। C3H7COOH आपको बार बार बताया, जब इस तरह का फॉर्मूला आए उसमें एटम्स का नंबर ले लें। कार्बन कितने हैं? 3 है, और कार्बन कितने हैं? ये 3 है, ये 1 है, 4 तो 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 और एंड वाला 8, 7 और 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एक साथ ही लिखे हुए हैं। सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो ये भी आंसर नहीं है। आखिरी वाला भी इसी तरह आप करें। पेपर में याद रखें, जब भी एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हो सारे ऑप्शंस को ज़रूर एक बार देख लिया करें। कई बार ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं, बंदे को 2 लग रहे होते हैं, तो इसलिए उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आंसर मिल रहा होता है। इसलिए सारी ऑप्शंस को कंसिडर ज़रूर करना है। अगर ए हो जाए तो वो उसको फाइनलाइज करके मार्क करके आगे नहीं चले जाना। जी बताएं कौन सा है? डी। डी का बताएं, कितने कार्बन है? 4 जी 4। हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन 4 है। नहीं 3 5 7 8। 2 काउंटिंग तो हो सकती है, वो भी नहीं हो सकती। 2 ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। ये 3 डिफरेंट फॉर्मूला है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक ही कंपाउंड का, और उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये लिखा हुआ है। ए इज़ द आंसर यार। इसका सिर्फ ए से एम्पिरिकल फार्मूला से लेना देना था, लेकिन वैसे कंपाउंड हम पढ़ेंगे ये कौन सा। ठीक हो गया?